आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज तक आपने ऐसा मकान देखा होगा जिस पे करोड़ों रुपए लगे। मुकेश अंबानी ने मकान बना रखे जिसमें अरबों रुपए लगा रखे हैं। ऐसे बहुत से हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के मकान बनाया, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा मकान जिसमें आप बहुत कम पैसों में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर मकान बना सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि इतना सुंदर मकान कम पैसों में कैसे बन सकता है। बिल्कुल आपके सामने एक एग्जांपल आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरा नाम है बंटी दलाल, मेरा गांव है मेहंदीपुर डाबोदा, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट की छोटा है गाँव में पड़ता है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में छोटा गाँव है, गाँव छोटा लेकिन सोच बड़ी लेके मैं यहाँ पर आया। मैं कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर आज हूँ। मैंने बनाया यहाँ पर एक बहुत ही अजब और बहुत ही गजब मकान। लाखों लोग हमारा मकान देखने आ चुके हैं और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे इस मकान को करोड़ों बार देखा है। बिल्कुल, तो मैं आज आपको अपने पूरे घर का विजिट करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इस घर को मैंने कैसे बनाया, क्यों बनाया और कितने टाइम में बनाया, और सबसे बड़ी बात कि इस पे पैसा कितना लगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, आप थोड़ी सी अगर मकान की लुक देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी हिमाचल वाली लुक नजर आएगी। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए तो हमें ऐसे तरीके के मकान नजर आते हैं जिनमें हट यानी टीन ऐसे डाली जाती है, तो थोड़ी सी लुक आपको हिमाचली नजर आएगी। और मैं आपको कहूँगा आप मेरे साथ अंदर आइए, आ जाइए। जैसे हम घर के अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा ये हमारा है पार्किंग एरिया। इस पार्किंग एरिया में आप लगभग 50 से 60 आदमियों की गैदरिंग आराम से कर सकते हैं। यानी कि आपका छोटा मोटा फंक्शन अगर आपके घर पे कोई हो तो आप यहाँ पर छोटा मोटा फंक्शन आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इस पार्किंग एरिया में बहुत स्पेस है, लगभग 1400 स्क्वायर फीट हमारा एरिया, कवर्ड एरिया है। जो लेंटर एरिया 1400 स्क्वायर फीट है। इसके नीचे 8 से 10 गाड़ी बिल्कुल आराम से खड़ी हो सकती है। उसके बाद जैसे हम इधर दीवार पे देखते हैं तो आपको राजस्थान वाली थोड़ी सी झलक नजर आएगी इस मकान में। देखो, पहले नजर आया आपको हिमाचल, सेकंड नजर आएगा आपको राजस्थान। राजस्थान में क्यों कहूँगा कि हमारे जो पुराने घर थे, जो भी हमारे दादा परदादा ने बनाए थे, उन पे भी हम हाथ से पेंटिंग करते थे। वही पेंटिंग हमने इस मकान पे करवाई, दीवारों पे करवाई है। सबसे पहले राजपूत भगत सिंह की अपने फोटो बनवाई। आज के दिन भी राजस्थान में इस तरीके के मकान बनाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे साथी साहिल और जो यूनिवर्सिटी में आर्ट का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बना के दिया और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उसके बाद मैं जाता हूँ, मेरे पास दूसरी एक और चीज़ राष्ट्रीय दूसरी चीज़ क्या है, ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बिल्कुल, जो अब हमें देखने को बहुत कम मिलता है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जंगल में रहूँ ताकि मोरों के पास रहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चाह रहा था कि इस पक्षी को हम कहीं ना कहीं बचाएं। तो एक आप सभी के लिए एक मैसेज है कि इस पक्षी को बचाना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते नहीं बढ़ते मैं तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं। लेकिन हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ऐसे मकान ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मैं बता रहा था इन दीवार के बारे में। ये रेडी की उसको आती है, इनका साइज 10x2 होता है। आप लाइए और इनको खड़ा कर दीजिए। इनको कोई प्लास्टर करने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ पुट्टी करी और हमने इस पर वॉलपेपर लगा दिया। वॉलपेपर की जगह आप इस पर पेंट का बेस्ट पेंट, जो भी अच्छा पेंट आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो आपको कॉस्टिंग वाइज बहुत कम पकड़ने वाला है, क्योंकि जब हम दीवार स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर लगाने के बाद उसको पुट्टी करते हैं, पुट्टी करने के बाद उसका पेंट होता है। इस पर आप लोग प्लास्टर करने की कोई झंझट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप 100 डेज में इस मकान में आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। सेकेंडली बात कि इसकी मजबूती, इसकी लाइफ, अगर आप लेंटर की मकान की बात करें तो वो 50-60 साल की उनके ऊपर होती है। तो इसकी लाइफ उससे ज़्यादा है, क्योंकि इनमें कभी भी सीलन नहीं आती, इनमें कभी दीमक नहीं लगता। इसी वजह से इनकी लाइफ उससे ज़्यादा है। हमने पूरी छत कंप्लीट करवा रखी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको छत पर लेके जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ये मेड इन इंडिया हमारी 2 कंपनियाँ हैं, एवरेस्ट और बिरला। ये 2 कंपनियाँ हमारी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनको आप ऑर्डर कर से मंगा सकते हैं। बनाने में बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ, यूपी के मुरादाबाद से इसकी लेबर आती है, जो उसको स्पेशल लोहे का ढांचा खड़ा करती है। उसके बाद वॉल्स भी वही लगाती हैं और फ्लोर भी वही तैयार करती है। उसके बाद हमने लगवा रखी इसके ऊपर टाइल्स। आप देखिए पूरे घर में हमने टाइल्स लगवा रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ आपकी वही रेट में होने वाली है जो मार्केट में रेट आती है, लेकिन आपको जो कॉस्टिंग, आपकी जो कॉस्ट कटिंग होती है, जहाँ पर आपकी बचत आती है, वो आती है आपकी मेन ढांचा खड़ा करने में। विदिन 40 डेज आप कंप्लीट कर देंगे तो आपकी लेबर का खर्चा बहुत कम पड़ने वाला है, बहुत कम पड़ेगा। सेकेंडली, आप इसमें 1 बूंद पानी का इस्तेमाल हमारा कंस्ट्रक्शन करने में नहीं हुआ। जब हम नॉर्मल मकान बनाते हैं तो उसमें हम लाखों लीटर पानी, जो पीने लायक पानी होता है, उसको वेस्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो मोटर चलती है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट होती है, यानी कि एनर्जी हमारी वेस्ट होती है।
तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों को बचाने के लिए हमने मकान बनाया था। मेरे मन में सोच थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो बिल्कुल हटके हो, जिसमें कोई भी वेस्टेज ना हो। तो इसमें प्रकृति की मतलब नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, नेचर से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने पानी को बचाया, इलेक्ट्रिसिटी को बचाया, क्योंकि ऊर्जा भी बहुत ज़रूरी बचाने के लिए। तो पानी को बचाना सबसे मेन मोटिव ये था कि इस मकान को बनाते हुए हमारा 1 लीटर पानी भी, 1 बूंद पानी भी नहीं लगा, तो मेरा लाखों लीटर पानी यहाँ पर बच गया। उसके बाद सेकेंडली बात करते हैं कि जब हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं, यदि लेंटर वाले मकान बनाते हैं, तो लेंटर वाले मकान में जब हम 40-50 साल के बाद उसको तोड़ते हैं या फिर उसको हटा के दूसरा बनाने की सोचते हैं, तो उसमें से हमें कुछ नहीं निकलता, कुछ भी हमारे पास यूज नहीं होता कि मकान बनाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे साथी साहिल और जो यूनिवर्सिटी में आर्ट का कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बना के दिया और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उसके बाद मैं जाता हूँ, मेरे पास दूसरी एक और चीज़ राष्ट्रीय दूसरी चीज़ क्या है, ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बिल्कुल जो अब हमें देखने को बहुत कम मिलता है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जंगल में रहूँ ताकि मोरों के पास रहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चाह रहा था कि इस पक्षी को हम कहीं ना कहीं बचाएं। तो एक आप सभी के लिए एक मैसेज है कि इस पक्षी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, आज के दिन यहाँ पर फूलों की भी सजावट की गई, ये सभी राजस्थान का कल्चर नजर आता है। देखो, अब आपको मैं कहूँगा ऊपर दिखाओ एक बार, ये सारा घर लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ा है, लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ा है। हमारे इस पूरे मकान में सीमेंट, रोडी, कंक्रीट, ईंट का कहीं इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी। पुराने हमारे जो घर होते थे उसमें हम इस तरह के लेंटर डालने के लिए, मतलब इस तरह डालने के लिए कड़ी का इस्तेमाल करते थे, वो लकड़ी की होती थी। लेकिन अब लकड़ी में दिक्कत क्या है कि दीमक हमारे घरों में इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कि लकड़ी का बचना नामुमकिन हो चुका है। तो उसकी जगह हमने लोहे का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल लोहे के फ्रेम को हमने बना के उसके ऊपर हमने डाला एक बोर्ड। मकान किस चीज़ से बना है आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट से आराम से देखते रहना। फिर मैं बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पर बनाई एक बैठक। ये बैठक बनाई हमने, जो भी हमारे बड़े बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग आते हैं जो ऊपर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए हमने नीचे बैठक बनाई। उनके बैठने का, उनके लिए खाट भी रखी हमने यहाँ पर, छोटा मोटे अरेंजमेंट, सोफा वगैरह रखा हुआ है ताकि वहाँ पर आकर आराम से बैठ सकें। उसके साथ साथ बनाए यहाँ पर एक बाथरूम। ये बाथरूम हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, लोकल गेस्ट हमारे मिलने जुलने वाले आते हैं, तो उनके लिए हमने बनाया यहाँ पर। बाकी फैमिली हमारी सारी ऊपर रहती है, मकान हमारा सारा ऊपर है। और इस मकान की खासियत है कि चारों तरफ से खुला, बिल्कुल आइए मैं आपको वहीं पर दिखा दीजिए, चारों तरफ से खुला है कि चारों तरफ की हवा हमारे घर में आराम से आती है। किसी भी तरफ की हवा चले, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व, किसी भी दिशा में हवा चले तो हमारे घरों में, घर के अंदर हवा बिल्कुल घूमती है। और ये देखिए, देसी खाना बाना हरियाणा, देसी खाना बाना ऐसा है हमारे हरियाणा। हमारा आज भी आरे पे दूध रखा जाता है और मिट्टी के चूल्हे पे हमारी रोज खाना बनता है। उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे गोश्त भी रखी है भाई, और ये लकड़ी रखी है इसलिए ये मैं सोच रहा, मैं उसे मजाक कर रहा हूँ, हकीकत है। और ये देखो, मैं बता रहा था कि मकान को चारों तरफ से पूरा, चारों तरफ हमने लगभग 5-6 फुट की गैली छोड़ी है ताकि हमारे क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, हवा मिलती रहे। हमें पूरे घर में पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ी सी हवा चलती तो हमारे घर के हर एक कोने में, ये बड़ी खासियत है इस घर की, कि हर घर के हर एक कोने में अगर आप कहीं बैठ जाए और दरवाजे खिड़की खुली हुई है, घर के किसी भी कोने में आप बैठ जाए, आपको हवा, अगर हवा चल रही है बात, तो आपको हवा लगे ही लगेगी, 100% लगेगी। मैं बताना चाहूँगा, दीवारें टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं, वाटर प्रूफ है और वेदर प्रूफ भी है। जैसे आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, अगर बाहर मौसम ठंडा है तो आपको अंदर गर्मी का एहसास होगा, और जैसे ही आप अंदर आते हो बाहर मौसम गर्म है तो आपको अंदर ठंडक की महसूस होगी, बिल्कुल होगी। लेंटर में आपको बताता हूँ, हमारा लेंटर 10 फुट की हाइट पे है, बिल्कुल ब्लू का जैसे नॉर्मल घरों में जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई 10 पे, 11 पे, कोई 12 पे। ये हमने 10 फुट पे लेंटर अपना करवाया है। अब मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि हमने मेटल कहाँ से लिया, क्यों लिया, कैसे लिया। मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा लेंटर एरिया है, जो हमारा लेंटर उस पर लगाते हैं हम बाइसन बोर्ड, उसको कहते हैं बाइसन बोर्ड। उसका साइज आता है 8x4 का। जो हमारा लेंटर का काम करता है, उसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है 18 mm, यानी कि लगभग 1.25 इंच के आसपास। और जो हमारी दीवार, ये जो हमारी वॉल्स हैं, ये वॉल्स हमारी रेडीमेड आती हैं, रेडी टू इंस्टॉल। लाइए और इनको इंस्टॉल कर दीजिए जल्दी से जल्दी। 40 दिन में हमारा ढांचा खराब होगा, अगले 60 दिन में हमारा सारा वुडन वर्क और पेंट का जो भी काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। विदिन 100 डेज हमने यहाँ पर सामान रख लिया था, बिल्कुल यहाँ रहना शुरू कर दिया था। मैं बता रहा था इस वॉल के बारे में। ये वॉल आती है रेडी टू इंस्टॉल। इनका साइज होता है 10x2, यानी 10 फुट की है, इनकी हाइट 2 फुट की चौड़ाई, और ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है, जिससे इनकी मजबूती डबल, कई गुना बढ़ जाती है। तो
ये वॉल और ये बाइसन बोर्ड, ये दोनों चीज़ें एवरेस्ट कंपनी और बिरला कंपनी अपनी मेड इन इंडिया। लोगों ने मेरे को खूब कमेंट किया कि आप तो ऑस्ट्रेलिया से उठाए वीडियो दिखाते। देखो ये मकान ऑस्ट्रेलिया में बनते नहीं बनते मैं तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं। लेकिन हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ऐसे मकान ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मैं बता रहा था इन दीवार के बारे में, ये रेडी टू इंस्टॉल आती है, इनका साइज 10x2 होता है। आप लाइए और इनको खड़ा कर दीजिए, इनको कोई प्लास्टर करने की जरूरत नहीं, इन पर सिर्फ पुट्टी करी और हमने इस पर वॉलपेपर लगा दिया। वॉलपेपर की जगह आप इस पर पेंट का, बेस्ट पेंट जो भी अच्छा पेंट आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो आपको कॉस्टिंग वाइज बहुत कम पकड़ने वाला, क्योंकि जब हम दीवार स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगाते हैं, प्लास्टर लगाने के बाद उसको पुट्टी करते हैं, पुट्टी करने के बाद उसको पेंट होता है। इस पर आपको प्लास्टर करने की कोई झंझट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप 100 डेज में इस मकान में आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। सेकेंडली बात कि इसकी मजबूती, इसकी लाइफ, अगर आप लेंटर की मकान की बात करें तो वो 50-60 साल की उनके ऊपर होती है, तो इसकी लाइफ उससे ज़्यादा है, क्योंकि इनमें कभी भी सीलन नहीं आती, इनमें कभी दीमक नहीं लगता। इसी वजह से इनकी लाइफ उससे ज़्यादा है। हमने पूरी छत कंप्लीट करवा रखी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको छत पर लेके जाऊँगा, उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ये मेड इन इंडिया हमारी 2 कंपनियां हैं, एवरेस्ट और बिरला। ये 2 कंपनियां हमारी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनको आप ऑर्डर कर से मंगा सकते हैं, बनाने में बहुत इजी है। मैं बताता हूँ, हमारा एक पहला बेडरूम में सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लकड़ी का, वुडन का जितना भी काम है, हमारे कबर्ड सब तैयार है। बिल्कुल जो बेस्ट वुडन वर्क हो सकता है हमने वो करवा रखा है। इस मकान की जो कॉस्टिंग मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, उसमें सब कुछ ऐड होगा। वॉलपेपर भी होगा, टाइल्स भी ऐड होगी, मॉड्यूलर किचन भी ऐड होगी, और ये हमारा वुडन वर्क सारा उसी में ऐड होगा सारा। मैं आपको पूरे मकान की कॉस्टिंग एक साथ बताने वाला हूँ। आप काफ़ी पैन नोट कर लेना इसमें क्या क्या मैंने लगा रखा है, और उसके बाद बताना कि कॉस्टिंग मुझे कम पड़ी या ज़्यादा पड़ी। इसी के साथ हमने एक अटैच बाथरूम में बना रखा है। अटैच बाथरूम हमारे दोनों बेडरूम में है, और ये छोटी कवर हमने बना रखी है। ये सारी लकड़ी का काम है, और ये लकड़ी के जो बेस्ट डोर होते हैं, ये हमने बेस्ट डोर लगवा रखे हैं सारे यहाँ पर। और आइए मैं आपको लिखता हूँ दूसरे बेडरूम में आ गई। ये हमारा सेकंड बेडरूम में भी हमने वही कर रखे हैं, कहता है बाथरूम में। इसके अंदर पूरे पे वॉलपेपर है, वुडन और लकड़ी का सारा हमारा कंप्लीट है। उसमें हमने दिया एक यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, एक हमने यहाँ पर लॉबी में आने के लिए, यानी गैलरी पर आने के लिए यहाँ पर एक हमने दरवाजा लगाया है। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नज़ारा पूरे घर का दिखता है, आराम से बाहर आराम से देखते, खेतों का नज़ारा मिलता है, और चारों तरफ हरियाली है। और बेस्ट जो वर्क होता है मैंने सब कंप्लीट करवा रखा है। ये हमारे बच्चों की स्टडी टेबल नहीं इसमें बुक सेल्फ, ये हमारी बुक सेल्फ है बच्चों की, बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ ऐड करके अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मकानी करवाते हैं तो उसमें कभी भी चीज़ ऐड नहीं होती है, ठेकेदार कभी आपको चीज़ बना के नहीं देता। लेकिन हमने ये सब कुछ ऐड करके खुद अपनी मेहनत से, अपने हाथों से मकान बनवाया। कहाँ से मटेरियल आया, क्यों आया, और किस रेट में आया, और कैसे अवेलेबल हुआ, ये सब मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊँगा। वीडियो आप से दूँगा। उसके बाद हमारी ये ओपन किचन, बहुत बड़ी किचन हमारी है, लगभग 20 बाई 14 की हमारी किचन हमारी है, और सारी ओपन है। मॉडल किचन हमने तैयार करी है, सारे वुड वर्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट है बिल्कुल। और कहीं भी इस घर में आप जब घर के अंदर आप एंट्री करते हैं तो अगर बाहर गर्मी है तो आपको ठंडक महसूस होगी। बिल्कुल हमें पंखा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ वेंटिलेशन होने की वजह से चारों तरफ से हवा आती है। इस घर के किसी भी कोने में आप बैठ जाए, आपको हवा, अगर हवा चल रही है बाहर तो आपको हवा लगेगी 100% लगेगी। मैं बताना चाहूँगा दीवारें टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं, वाटर प्रूफ है और वेदर प्रूफ भी है। जैसे आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, अगर बाहर मौसम ठंडा है तो आपको अंदर गर्मी का एहसास होगा, और जैसे ही आप अंदर आते हैं और बाहर मौसम गर्म है तो आपको अंदर ठंडक की महसूस होगी, बिल्कुल होगी। लेंटर में आपको बताता हूँ, हमारा लेंटर 10 फुट की हाइट पे है, बिल्कुल जू का जैसे नॉर्मल घरों में जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई 10 पे 11 पे, कोई 12 पे। ये हमने 10 फुट पे लेंटर अपना करवाया है। अब मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि हमने मेटल कहाँ से लिया, क्यों लिया, कैसे लिया। मैं बताना चाहूँगा जो हमारा लेंटर एरिया है, दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व, किसी भी दिशा में हवा चले तो हमारे घरों में, घर के अंदर हवा बिल्कुल घूमती है। और ये देखिए, देसी खाना बाना हरियाणा, देसी खाना बाना ऐसा है हमारे हरियाणा। हमारा आज भी आरे पे दूध रखा जाता है, और मिट्टी के चूल्हे पे हमारी रोज खाना बनता है। उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गोश्ती भी रखी है भाई, और ये लकड़ी रखी है, इसलिए ये मैं सोच रहा, मैं उसे मजाक कर रहा हूँ, हकीकत है। और ये देखो, मैं बता रहा था कि मकान को चारों तरफ से बिल्कुल पूरा, चारों तरफ हमने लगभग
5-5, 6-6 फुट की गैलरी छोड़ी है ताकि हमारे क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, हवा मिलती रहे। हमें पूरे घर में पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ी सी हवा चलती तो हमारे घर के हर एक कोने में, ये बड़ी खासियत है इस घर की कि हर घर के हर एक कोने में अगर आप कहीं भी बैठ जाओ और दरवाजे खिड़की खुली हुए हैं तो आपको हर कोने में, आपको घर के हर कोने में आपको हवा पहुँचेगी। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ, पहले रिक्वेस्ट से पहले आपको दिखाऊँ नीचे एक और बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास है ये इतना बड़ा पार्क। इस पार्क में हमने लगभग 10 से 12 फलदार और छायादार वृक्ष लगाए हमने, और पार्क लगा रखे हैं। इसमें हमने कुछ औषधीय पौधे भी लगा रखे हैं, सब्जियां भी लगा रखी हैं। और इस पार्क को बनाने में, तैयार करने में हमें लगभग 4 महीने का समय लगा। लेकिन इतने बड़े मकान को बनाने में सिर्फ 3 महीने का समय लगा, सिर्फ 3 महीने का मकान। जी हाँ दोस्तों, ये बात नोट कर लेना, आप कॉपी पेन उठा के रख लेना कि ये चीज़ मकान मैंने किस चीज़ से बनाया, आपको पता लग जाएगा। पहली बात, इस पूरे मकान को बनाने में हमने एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात कि इस मकान को सिर्फ 3 महीने में यानी 100 डेज में कंप्लीट हमने कर दिया था। चौथी बात यह है कि इस मकान में कहीं पर भी सीमेंट, रोड़ी, कंक्रीट, ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सारा मकान हमारा लोहे के ढांचे पे खड़ा है, लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ा है। इस पर मेटेरियल क्या लगाया है, क्यों लगाया है और ये मेटेरियल कहाँ से मिलता है, कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। वीडियो के लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहना। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, आइए मेरे साथ। यानी कि एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों को बचाने के लिए हमने मकान बनाया था। मेरे मन में सोच थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो बिल्कुल हटके हो, जिसमें कोई भी वेस्टेज ना हो। तो इसमें प्रकृति की मतलब नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं हो, नेचर से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने पानी को बचाया, इलेक्ट्रिसिटी को बचाया, क्योंकि ऊर्जा भी बहुत ज़रूरी है बचाने के लिए। तो पानी को बचाना सबसे मेन मोटिव ये था कि इस मकान को बनाते हुए हमारा 1 लीटर पानी भी, 1 बूंद पानी भी नहीं लगा, तो मेरा लाखों लीटर पानी यहाँ पर बच गया। उसके बाद सेकेंडली बात करते हैं कि जब हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी लेंटर वाले मकान बनाते हैं, तो लेंटर वाले मकान में जब हम 40-50 साल के बाद उसको तोड़ते हैं या फिर उसको हटा के दूसरा बनाने की सोचते हैं, तो उसमें से हमें कुछ नहीं निकलता, कुछ भी हमारे पास रीयूज नहीं होता, क्योंकि हम उसको तोड़ने के पैसे देने पड़ते हैं। इस मकान को बनाने में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप 40-50 साल के बाद जब भी इस मकान को तोड़ दें, इसको हटाते हैं, तो 70% मटेरियल 70% मटेरियल आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आप उसको रीयूज़ कर सकती हैं। अगर आप रीयूज़ नहीं करना चाहते उसको आप इजीली सेल भी कर सकते हैं। जो मैंने लोहा आज के रेट में लगाया है, तो 40 साल के बाद शायद उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो पुरानी का भी रेट मुझे अच्छा मिलने वाला है। तो मैंने इसी सोच के साथ इस मकान को बनाया, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बात सब समझ में आई होगी। मटेरियल कहाँ से आता है मैं फिर बताता हूँ। एवरेस्ट और बिरला कंपनी बाइसन बोर्ड और रेपिकॉन पैनल्स, ये बाइसन बोर्ड होते हैं जो फ्लोर पे लगते हैं, और एरिकॉन पैनल्स होते हैं ये दीवारें जो कि एरिकॉन पैनल्स करते हैं। इन दीवारों के बीच में जिप्सम के साथ एक केमिकल मिक्स किया जाता है, जिससे इसके अंदर बबल्स बनते हैं। बबल्स के अंदर होती है एयर होने की वजह से टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। हाँ, लोहा थोड़ा गर्म हो सकता है, जैसे लेंटर में थोड़ी गर्मी होती है, जून जुलाई में थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होती है, लेकिन दीवारें बिल्कुल कभी गर्म नहीं हुई, क्योंकि हमारे ऊपर फ्लोर पे हमारा जो लेंटर एरिया वहाँ पर लोहा लगा है, तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो वो जो गर्मी लेंटर वाले मकान में महसूस होती है, हल्की सी महसूस होती है, वो भी हल्की सी। लेकिन अगर आपका क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, आपका हवा आपके घर से अच्छी वेंटिलेट होती है, तो आपको वो गर्मी महसूस नहीं होगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लास्ट से जरूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।